हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। जयपुर गुलाबी शहर, दिन में रोशनी और रौनक से भरा हुआ। लेकिन रात के बाद इस शहर की कुछ गलियों में एक ऐसा सन्नाटा पसर जाता है जैसे किसी ने हवा की सांस भी रोक दी हो। एक पुरानी कहावत है, जयपुर की रातों में दुल्हनें सबसे ज्यादा रोती हैं क्योंकि कुछ आत्माएं आज भी अपनी खाल तलाश रही हैं। आज की कहानी ऐसी है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक शादी, एक छल, एक मौत और फिर शुरू हुआ बदला, जिसे लेने लौटी एक दुल्हन जिसकी खाल ही नहीं थी। जयपुर के चांदपोल के पास एक पुरानी जर्जर हवेली थी, राजपुरा हवेली। कभी यहां शाही शादियां हुआ करती थी, पर पिछले 27 सालों से हवेली वीरान थी। लोग कहते थे कि रात को इस हवेली में एक दुल्हन रोती है और अगर उसका रोना सुन लो तो अगला नंबर तुम्हारा होता है। लेकिन इन बातों पर यकीन करने वाला हमेशा हर कोई नहीं होता। अरविंद नाम का एक युवक था, जयपुर का ही, कपड़ा व्यापारी का बेटा। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर हंसी आती थी। उसका परिवार चाहता था कि उसकी शादी परंपराओं के अनुसार शाही ढंग से हो और इसी वजह से वर्षों से बंद पड़ी उस हवेली को सजाकर शादी की जगह बनाया गया। हवेली फिर से रोशनी से भर उठी, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि उसी रात कौन लौटने वाला है। अरविंद की शादी आरती से हो रही थी, एक खूबसूरत शांत स्वभाव की लड़की। लेकिन आरती को हवेली में कदम रखते ही अजीब बेचैनी महसूस हुई, जैसे दीवारें उसे पहचानती हों, जैसे किसी की आंखें उसे घूर रही हों। सिंदूरी सजे कमरे में एक पुराना शीशा रखा था, जिसके फ्रेम पर उकरी गई आकृतियां मानो खून से रंग खून से रंगी लग रही हों। आरती ने शीशे में अपनी झलक देखी और अचानक उसे कुछ दिखा। धीरे धीरे उसके पीछे खड़ी एक लड़की का चेहरा उभर रहा था, पर चेहरा नहीं, चेहरे की जगह केवल कच्चा मांस था, बिना खाल का। आरती चीख पाती उससे पहले वह आकृति गायब हो गई। उसे लगा शायद तनाव में भ्रम हुआ है, लेकिन वह भ्रम नहीं था। रात 12 बजे विदाई के बाद जब आरती और अरविंद दूल्हा दुल्हन वाले कमरे में पहुंचे, हवेली का माहौल अचानक बदल गया। बंद कमरों के दरवाजे खुद ब खुद खड़खड़ने लगे। मीनारों पर बैठे कबूतर एक साथ उड़कर हवा में चीखें भरने लगे। अरविंद को लगा मजाक है, आरती को लगा मनहीन डर है, पर फिर कमरे की लाइट जाते ही दरवाजा खुद खुल गया। उसके बाहर एक दुल्हन खड़ी थी, लाल लहंगा, भारी गहने, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह खाल से उतरा हुआ। अंदर से सफेद लिसा मांस चमक रहा था। आंखों की जगह गहरे से छेद जिनसे धुआं निकल रहा था। वह धीमी आवाज में बोली, अरविंद, मैं लौटी हूं, मेरी खाल वापस दे दो। अरविंद ने आरती को पकड़कर दरवाजा बंद किया, पर उस दुल्हन ने दरवाजे पर बस उंगली रखी और लकड़ी पिघलने लगी। आरती को लगा यह प्रेत अरविंद को जानता है, बहुत ज्यादा। डर के बीच उसने अरविंद से सच्चाई उगलवाने की कोशिश की। 27 साल पहले इसी हवेली में अरविंद के पिता राजीव सिंह की पहली शादी होने वाली थी। दुल्हन का नाम था सुहानी। सुहानी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन राजीव सिंह को उससे शादी नहीं करनी थी। वह एक अमीर परिवार की बेटी से शादी करने के लालच में था। शादी से ठीक पहले सुहानी को हवेली के इसी कमरे में बुलाकर बेहोश किया गया और उसकी पूरी खाल उतारकर हवेली के पीछे कुएं में फेंक दी गई, ताकि उसकी मौत को दुर्घटना का नाम दिया जा सके। अरविंद के पिता ने कभी यह बात अपने परिवार को नहीं बताई, लेकिन उसकी आत्मा को सब पता था और अब वह दूसरी दुल्हन को भी उसी तरह मारकर अपनी खाल वापस पाना चाहती थी।
आरती यह सुनकर कांप गई। दोनों कमरे से भागकर हवेली के अंदरूनी हिस्से में पहुंचे। हर दरवाजे के पीछे वही लाल लहंगे वाली परछाई दिखाई दे रही थी, कभी छत पर उल्टा लटक कर, कभी दीवारों पर रेंगते हुए, कभी पायल की आवाज में, कभी रोते हुए। उसका हर शब्द एक ही था, मेरी खाल। हवेली की दालान में लगे पुराने फोटोग्राफ में सुहानी की शादी की तस्वीरें थी। आरती ने गौर किया, सुहानी की ऊंचाई, उसका नाक नक्श, सब कुछ उससे मिलता जुलता था। सुहानी उसे देखकर और उग्र हो गई, क्योंकि उसे लगा आरती ने उसकी जगह ले ली है। हर दिशा में बंद रास्ते, टूटते कमरे, अजीब परछाइयां, शायद यह हवेली जिंदा थी। आखिरकार दोनों हवेली के पिछवाड़े पहुंचे। वहां वही पुराना कुआं था जिसमें 27 साल पहले सुहानी को मारा गया था। कुएं के पास हवा अचानक ठंडी हो गई और दुल्हन उसी कुएं की दीवार पर चढ़कर प्रकट हुई। उसने आरती की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, तेरे शरीर की खाल से ही मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। और वह छलांग लगाने ही वाली थी कि आरती ने कांपते हुए आवाज में कहा, सुहानी, तुम्हें मेरी खाल नहीं चाहिए, तुम्हें न्याय चाहिए। उसने अपनी लाल चूड़ियां तोड़कर खुद को हल्का सा काटा और खून के कुछ बूंदे कुएं में टपकाए। खून कुएं की दीवारों पर पड़ते ही अचानक पूरी हवेली हिलने लगी, जैसे किसी को उसकी असलियत दिखाई दे दी गई हो। उसी समय कुएं के अंदर की गहराई से एक महिला की आवाज आई, कमजोर पर साफ, मुझे मेरी सच्चाई मिली, मुक्त हो रही हूं। सुहानी की आत्मा, जो अब तक क्रोध का पिंड बन चुकी थी, अचानक शांत होने लगी। उसका बिना खाल वाला चेहरा धीरे धीरे सामान्य होने लगा। लहंगा चमकने लगा, आंखों के गड्ढों में रोशनी लौटने लगी और फिर वह हवा में विलीन हो गई। सुहानी की आत्मा के मुक्त होते ही हवेली की दीवारें गिरने लगी, जैसे वह भी आजाद हो रही हूं। आरती और अरविंद किसी तरह बाहर निकले। सुबह का सूरज उगा। उस रात के बाद वह हवेली पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। लोग कहते हैं कि अब वहां कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन रात को कभी कभी लाल लहंगे की पायल की आवाज आती है। शायद सुहानी यह दिखाने लौटती है कि कोई और दुल्हन उसकी तरह पीड़ित ना हो। ये थी कहानी खाल उतरी दुल्हन की, जयपुर की उस हवेली की जहां दुल्हन ने मौत नहीं बल्कि इंसाफ चुना। कहानी आपकी रूह को हिला दे तो समझ लीजिए कहानी आपको दिल से अच्छी लगी और आपने उसको दिल से सुना। कोई आत्मा अब भी अपनी कहानी सुनाने का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, ये थी खाल उतरी हुई दुल्हन की दिला देने वाली कहानी। कहते हैं आत्माएं कभी लौटती हैं जब उनके जख्म अभी भी जिंदा हों। सुहानी की आत्मा ने इंसाफ पाया, लेकिन हवेली की मिट्टी आज भी उस रात की चीखें समेटे हुए है। अगर कभी आप जयपुर की उन गलियों से गुजरे, हवा अचानक ठंडी हो जाए और कहीं दूर पायल की खनक सुनाई दे, तो समझ लीजिए कोई दुल्हन अब भी अपनी खाल नहीं बल्कि अपनी कहानी खोज रही है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई डरावनी रूह कंपा देने वाली कहानी के साथ, कहानी मंगल पर। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। एक बार जरूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल।